गुड मॉर्निंग ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 8 हिंदी मीडियम। देखिए आप अपने चैप्टर अभ्यास खोल लें। अभ्यास 1.1 पूरी तरह समाप्त हो चुका हुआ है। कम से कम 3-4 दिन लगातार मैंने कंटिन्यू पढ़ाया था। अभ्यास 1.2 ये भी कल फिनिश हो गया। इसमें कोई विशेष जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि आपको जादू वर्ग पूरा करने थे, जिन्हें आप पजल टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वो क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो आपका है नो मोर अबाउट नंबर, संख्याओं के बारे में जाने, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभ्यास 2.1 इसको करने से पहले आप कुछ बातें आप समझ लें, उसके बाद पढ़ें। देखिए मैं आज तो आपको पढ़ा रहा हूँ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें मैंने पहले बताया था। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं सेटअप में आता है। ये प्राकृतिक संख्याएं समुच्चय वाक्य में इसका प्रयोग होता है। नहीं जानते तो आप जान लीजिए। सेटअप में शुरू होता है प्राकृतिक संख्याएं। हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती है। ऐसे इनको हम n के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ये n के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं, आप समझ लीजिए। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, n का मतलब नेचुरल से है। n का मतलब नेचुरल नंबर से है, आप समझ लीजिए। n का मतलब नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर है। और दूसरा है पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है होल नंबर। और इसको सेटअप में हम कह रहे हैं W से इसको शो कर देते हैं। वैसे आप 0 तो होता ही है, लेकिन 1 2 3 इस तरह कोई भी अंक है जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी कहलाती है। उसके बाद देखिए पूर्णांक होता है। इस तरह आप संख्याओं का खेल पढ़ रहे हैं, उसमें जरा ध्यान को देखिए। किसी भी क्लास का बच्चा को देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो ओवर एज हो चुका हूँ, लेकिन मैं आने वाली जनरेशन को बता रहा हूँ कि जो चीज़ छोटी दिखती हैं वही खतरनाक होती हैं। उनको कभी, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा बोलते हैं या वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ों के साथ अगर छोटा तजुर्बा शेयर करता है तो कोई खराब बात नहीं होती है। तो मेरा तजुर्बा ये है, छोटी चीज़ों को कभी भी निगलेक्ट करके आगे नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि अगर ईश्वर करे, मेरी दुआ है आप मास्टर हो जाए, आप हो जाए, अप्लाई हो जाए मरने के बाद भी मेरे, तो बहुत खुशी की बात होगी, रूह भी खुश होगी। तो आप छोटी चीज़ें पढ़े रहेंगी भैया, तो टीटी है, सुपर टीटी है, या कोई भी चीज़ है, आप आसानी से कंपटीशन बीट कर लेती हैं। छोटी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, बड़ी चीज़ें ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं यहाँ, लेकिन छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांकों को जो होता है, पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। और कोई भी जैसे 2 है, 10 है, 5 है, इसको आप पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जो होता है वो माइनस या प्लस दोनों में हो सकता है, बस इतनी सी बात है। पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, तो इसको हम इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर बोलते, ऋणात्मक हो सकता है। कहने मतलब अगर 5 होती है, संख्या 5 है, ये संख्या 5 है, अंक 5 है, तो ये 5 है अगर, तो ये -5 भी हो सकता है। तो आप इसे -5 भी लिख सकते हैं, तो आप -5 भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा, लिख सकते हैं। अंतर क्या हुआ, -5, ये ऋणात्मक संख्या हो गई आपकी, ऋणात्मक संख्या है। तो आप इसको हम जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं सेटअप में, समुच्चय जिसको बोलते हैं। सेटअप का मतलब समुच्चय होता है। समुच्चय में नेचुरल नंबर को n दर्शाते हैं, होल नंबर को w दर्शाते हैं, और पूर्णांक को हम जेड के अनुसार दर्शाते हैं। तो इसको जो है माइनस है, कुछ भी, देखिए इसकी सबसे छोटी संख्या जो माइनस की होती है, 1 नहीं होती है, -1 सबसे बड़ी होती है। -1 सबसे बड़ी होती है, -2 उससे छोटी, -3 उससे, कहने में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी। तो ना मालूम कौन सबसे बड़ी संख्या है, कोई अंक नहीं ले, उसको हम ये डैश मार के मान लेते हैं
कि -4 -3 पूर्णांक है आपका, इस तरीके से बनेगा। -3 -2 -1, तो उसके बाद 0 शुरू होता है, फिर आप जानते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से चले जाएंगे। ये सेटअप आपका जेड शुरू हो गया, ये जेड शुरू हो गया आपका। उसके बाद देखिए भिन्न, डिस्मल भिन्न, देखिए उसके बाद आपका शुरू होता है भिन्न। क्या होती है भिन्न? क्या होती है भिन्न? क्या होती है? देखिए छात्रों, अगर आप पढ़े हो तो आप जान लीजिए अंक बटे हर। हिंदी मीडियम के साथ टाइम ओवर हो तो बताइएगा, कम होना। अगर हिंदी मीडियम के साथ अगर जानते हैं तो भिन्न ये होती है कि अंक बटे हर को भिन्न कहते हैं, अंक बटे हर को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन कहते हैं, ये भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब अंक बटे हर के रूप में है, अंक बटे हर के रूप को भिन्न कहते हैं, रूप को भिन्न कहते हैं। तो भिन्न देखिए कई प्रकार होती है, सम भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है। इसको हम जो है डिस्क्राइब करेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए 3 प्रकार से भिन्न होती है। सम भिन्न, देखिए भिन्न के प्रकार देख लीजिए। काइंड ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काइंड ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न के होते हैं और फैक्टर माने गुणनखंड के होते हैं। तो देखिए हिंदी मीडियम में ये समान भिन्न कहलाती है, समान भिन्न होती है। बस इसी डिटेल देख लीजिए। दूसरी असमान भिन्न होती है, असमान या विषम भिन्न जिसको बोलते हैं, असमान या विषम भिन्न जिसको बोलते हैं। और तीसरी मिश्रित भिन्न होती है। इंग्लिश मीडियम में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, विषम भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और मिश्रित भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो प्रॉपर भिन्न होती है, उचित भिन्न जिसको बोलते हैं, समान भिन्न या उचित भिन्न, इसी को बोलते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। 16 अगस्त स्कूल खुल गए। समझ में आ रही है आपको? तो देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न जो होती है उसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। आप समझ लीजिए, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ये कहने मतलब 2/5, ये अंश छोटा होता है और इसको उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न आप देखिए, इसको उचित भिन्न लिख लीजिए, उचित रहेगा, अनुचित भिन्न नहीं। इसमें इसी को उल्टा कर देगा तो ये असमान या विषम भिन्न हो जाती है, और जब सही बटन होगी ये ऐसे, तो मिश्रित भिन्न होती है। इसी के साथ ये थ्योरी समाप्त होती है। आज का पीरियड मैं समाप्त करता हूँ, और जो है मंडे को फिर डिस्कस होगी इसी पॉइंट पे मैं आगे ले चलूंगा। दैट्स इज ऑल, थैंक यू।